इस चैनल के माध्यम से बेहतर पढ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं। और बच्चों एक चीज़ ये समझ लीजिए, मतलब जैसा लोग कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया दसान, ये दशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक राजा साहब थे, वो कह रहे थे मंत्री जी हमारा देश बहुत अच्छा है। तो मंत्री जी बोलते हैं नहीं, तुम्हारा देश नहीं अच्छा है, वो हिंदुस्तान भेड़िया दसान की तरह है। ठीक है। तो राजा साहब इस पर बहस करते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो मंत्री साहब कहते हैं हमें 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, फिर आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो मंत्री जी को 4 दिन की छुट्टी देते हैं राजा साहब। अब इसके बाद जो है वो अपना एक सोचा किस प्रकार से मैं राजा साहब को प्रूव करके दिखाऊं। तो एक सोचते हैं और उनके माइंड में विचार आता है कि वे एक जूता बनवाया। ठीक है। लमसम 3 फीट का लंबा जूता बनवाया और वो जो है जूता लेके एक चौराहे में बैठ जाते हैं और वेशभूषा कंप्लीट करके, ठीक है, मतलब नकली सामान जैसे दाढ़ी मूंछें हैं और इस तरह से काला कपड़ा 9 मीटर लेते हैं, उसको ओढ़ बैठ के बढ़िया फ़कीर बाबा की तरह बन के एक चौराहे में बैठ जाते हैं और माला लेके बैठ जाते हैं और ध्यान करके। ठीक है। ईश्वर को लोग जो भी देखते थे कि इतना लंबा जूता कहाँ से आ गया। ठीक। तो ये साधारण आदमी जूता नहीं हो सकता है, ये किसी बहुत महान आदमी का जूता है, इतना बड़ा आदमी कहाँ से क्या। तो पूछते थे तो आराम से बैठे, आराम से कुछ नहीं किसी को बता रहे थे। तो वहाँ धीरे धीरे इकट्ठा लगने लगा जूता देखने के लिए। तो जब देखते हैं कि 100-200 लोगों की भीड़ हो गई, तब वो जो है जूते के बारे में बताते हैं कि हम देखिए ईश्वर को बहुत तपस्या किया है और वो हमको दर्शन दिया। ठीक। दर्शन दिया। इसके बाद जो है वो हमें जब जाने लगे तो हमको इच्छा नहीं थी कि ईश्वर हमारे पास से जाएं, तो हम उनका पैर पकड़ लिया। ठीक। तो उसी पैर पकड़ने में एक जूता जो है रह गया, उन्हीं भगवान जी का जूता है, ईश्वर का जूता है। ठीक। तो और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली जूता है और जो भी बीमारी हो शरीर में, तकलीफ़ जो भी हो, जो तो ये सब सही कर देता है, ईश्वर का जूता है। ठीक। तो 100-200 आदमी जब इकट्ठा था, 2-4-10 लोगों को तो प्रॉब्लम होती होगी। तो किसी कमर दर्द कर रहा था, किसी पैर दर्द कर रहा था। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारा ये कमर दर्द कर रही है, इसको सही कर सकता है? कहा बिल्कुल, 25 जूता मरवा लो, सही हो जाएगा। ठीक है। तो कहा ठीक है भाई। तो 25 जूता जैसे मारा फ़कीर बाबा, ठीक है, तो वो जो ब्लड का संचार जहाँ पर दर्द कर रहा था वहाँ पर ब्लड का संचार हो गया और वहाँ का दर्द समाप्त हो गया। ठीक है। सही हो गया। हाँ। वैसे यदि पैर दर्द करें तो उसको दवा आप दे दीजिए तो ब्लड का संचार चालू हो जाता है और वो दर्द सही हो जाता है। तो 25 जूता बैठ गए तो वो तो बिल्कुल दर्द संचार ऑटोमेटिक, ब्लड सर्कुलेशन वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हाँ। अब क्या किया कि वहाँ पर कह रहे थे बताइए तुम्हारा दर्द कैसा हुआ, तो कहता बिल्कुल सही हो गया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अन्य जो लिप्त है कि अरे हमारा तो पैर दर्द कर रहा है, किसी की गांठ दर्द कर रही थी, तो कहा ठीक है भाई, किसी का 10 जूता किसी के 5 जूता लगाना चालू किया। ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठा होने लगी, प्रशंसा बढ़ने लगी, लोगों की श्रद्धा हुई। तो एक दिन वही राजा साहब जो मंत्री जी को छुट्टी दिया था, क्योंकि वो वेशभूषा बना के बैठे थे, वहीं से राजा गुजर रहे थे। अब वो जो है कह रहे क्या हो गया, यहाँ ही भीड़ के इकट्ठा है, तो सारी बात बताया राजा साहब को। तो उनकी भी कमर बहुत तेज़ दर्द कर रही थी। ठीक है। तो वो भी कहते हैं चलो मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूँ, दवा ले लेता हूँ। तो मंत्री जी से मिले, मंत्री जी देखा कि राजा साहब हैं। ठीक। कहा हाँ बताइए क्या है। तो कह रहे थे कि मेरा भी कमर दर्द कर रहा है। ठीक। तो कहे ठीक है राजा साहब आप 50 जूता मंगवा लीजिए।
तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब राजा साहब के 50 जूता लगाता है, ठीक। इसके बाद जो है मंत्री साहब 50 जूता जैसे लगाया तब बोला, राजा साहब बताइए क्या दिक्कत है अभी। कहा बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब राजा साहब घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब मंत्री जी 4 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो भी अपने ड्यूटी में पहुंच जाते हैं। अब राजा साहब से फिर बात करते हैं कि राजा साहब आपका देश हिंदुस्तान भेड़िया दसान की तरह है। कहा बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, अब कैसे आप कह सकते हैं। कह रहे 50 जूता आपने खाया फिर भी अभी आपको पता नहीं चला। तो इस प्रकार से बच्चे मत बनिए, जैसे हिंदुस्तान भेड़िया दसान या नकल करके यदि कुछ करना चाहते हो तो उसमें हमेशा असफलता साथ देती है, ठीक। मेहनत तो करो। आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, डट के पढ़ाई करिए, समय बर्बाद न कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सूचना ये है, हमारा जो अजय पटेल जी हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे इंग्लिश इस चैनल में बढ़िया टॉप इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। और अगले मंडे से लाइव क्लास में आएंगे। और चलो अजय पे कुछ जानकारी लीजिए आप लोग। जैसे कि सर बता रहे थे सफलता को लेके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा असल में कि अगर आपको सफलता पाना है उसके लिए जो एक सबसे बड़ा अस्त्र है वो है हमारी मेहनत। अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हम अवश्य ही सफलता पाएंगे। मीन टू से अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको जो एक बहुत ही अच्छा टूल है वो है हमारा हार्ड वर्क। सो बी डेडिकेट अबाउट योर वर्क। आप जो भी करते हैं उसको मन लगा के करिए या पढ़ाई करते हैं। और हाँ, जैसे सर ने बताया कि मैं आपके इस AKJK चैनल पे आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, नो, आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश, आई विल जस्ट गाइड यू। मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको यूपी बोर्ड की जो भी नोटिफिकेशन होगी उनको मैं अपने जरिए बताऊँगा आपको। और डेली आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, मंडे से सैटरडे डेली होगी, संडे को भी हो सकती है, वो टाइम बताएगा। बट हमारी जो मंडे टू सैटरडे की जो प्लानिंग है वो डेली होगी। और आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है वो मैं आपको जब लाइव स्ट्रीमिंग लूँगा वहाँ पे आपको मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूँगा। आप मेरी ईमेल आईडी पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं आपकी प्रॉब्लम को जान पाऊँगा और अपने चैनल इस AKJK चैनल के माध्यम से आपको उसका निवारण करूँगा। सो इस वीडियो पे इतना ही। चलो मिलते हैं फिर होली के बाद। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सारे परिवार को। खुश रहो, सही से खूब मन लगा के पढ़ो और हमेशा सफलता अपने आपकी कदम चूमेगी। आज के वीडियो में इतना ही, और बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। बिल्कुल। या थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।